बड़ी जीत के तौर पर ये छात्र आंदोलन जरूर देख रहा होगा, छात्र तमाम जरूर देख रहे होंगे। रजनीश, ये पिछले कुछ दिनों से जो एक बड़ी तस्वीर नजर आई, उसके बाद में इस्तीफे की पेशकश की है धर्मेंद्र प्रधान ने, प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा अब सौंप दिया है, ये खुद उनकी तरफ से जानकारी दी गई। देखिए नैना, अगर बात की जाए कल की, अगर बात करें तो कल 3 मांगे जो रखी गई थी, इसमें से एक मांग पे सरकार ने 24 घंटे का वक्त मांगा था, यानी शनिवार तक का वक्त मांगा था। तो मुझे लगता है कि ये वही मांग थी जिसमें सरकार ने 24 घंटे का वक्त मांगा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। और अब जो है वो ये बातें सामने आ गई, खुद धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया कि उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये कॉकरोच जनता पार्टी इसको अपनी एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देख रहा है, क्योंकि जो 3 मांगे थी उसमें से एक मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के, इस पे वो अड़े हुए थे। और यही सबसे बड़ी मांग थी जो कॉकरोच जनता पार्टी की, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी कीमत पे होना चाहिए। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से छात्रों के कंधों पे बंदूक रख के तमाम गोलियां चलाई जा रही थी, केंद्र को निशाना बनाया जाता, अब कॉकरोच जनता पार्टी या ये कहा जाए जो विपक्षी दल है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेंगे। अगर उनकी मांगों को देखा जाए तो उनकी मांगों के मुताबिक अब ये कॉकरोच जनता पार्टी को अपना जो प्रदर्शन है उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कुछ देर के बाद ये देखने वाली बात होगी क्या जो है रणनीति अपनाई जाती है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। आपको याद होगा जब राहुल गांधी की बात हुई थी तो राहुल गांधी की तरफ से ये बात कही गई थी कि राहुल गांधी हर बार अपनी मांगों को जो है बदल रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को खत्म करेगी या नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए, लेकिन ये प्रदर्शन मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण एक डिमांड यही थी, खासतौर से कहा जाए कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर। मीनाक्षी, अब आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें हैरान होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कई बड़ी मांगे लगातार सीजेपी की तरफ से रखी जाती रही और आज अब से कुछ देर के बाद में एक बार फिर से तीसरे दौर की बातचीत होनी थी। उसके पहले इस्तीफा बड़ी जीत के तौर पर आंदोलनकारी से देखेंगे। बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा से जब पहली दौर की मुलाकात हुई थी तब उस वक्त पर ये सौरभ दास और आशुतोष रांका की, तब उस वक्त पर अभिजीत दीपिके की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए थे और उन्होंने सीधा ऐलान किया था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, इस समय कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आलोक शर्मा जी, स्वागत है इंडिया डेली में आपका। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। ये छात्रों की जीत है और मोदी सरकार की तानाशाही के पतन की पहली शुरुआत है। मुझे लगता है छात्रों ने पूरी ताकत लगा के, क्योंकि ये लोग राजनीतिक किसी भी दबाव को तो मान नहीं रहे थे, छात्रों ने जो दबाव बनाया उसकी वजह से आज ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और अब शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सुधार होते हुए आपको नजर आएंगे। जी जी सर जी। अब मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी कनेक्ट हो रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी भी। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? चलिए अनुराग जी को दोबारा मैं कनेक्ट करूंगी, लेकिन जिस तरह से आलोक शर्मा जी आपने भी ये बात एक तरह से बड़ी जीत, इस आंदोलन के जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं। आलोक शर्मा जी, छात्रों को बधाई जी। छात्रों की ही जीत है, छात्रों को बधाई और आने वाले छात्रों का भविष्य सुधरे। अब जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बने वो कम से कम नीट जैसे, एनटीए जैसे कांड ना करवाए। धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत ही निकम्मे मंत्री साबित हुए हैं, इनके कार्यकाल में तमाम नकारात्मक चीजें सामने आई। अच्छा आलोक जी, क्या अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, तो छात्रों के ऊपर निर्भर करता है, मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य मांग तो यही थी। अब हमारी जो दूसरी मुख्य मांग है कि मोदी साहब भी एक बार अगर बच्चों से माफी मांग लें तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उनका कद बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और साथ के साथ जो केसेस बच्चों के ऊपर हुए हैं उनको केसेस को तुरंत प्रभाव से दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ या जिस भी थाने में रजिस्टर हो वो तुरंत प्रभाव से वो केसेस समाप्त होने चाहिए। अच्छा, तो क्या अब ये उम्मीद की जाएगी कि संसद की कार्रवाई सुचारू चलेगी? अब विपक्ष साथ देगा? विपक्ष ने हमेशा से साथ दिया है। विपक्ष ने तो वो बिल जो कभी हमारे समय में बीजेपी ने पास नहीं किए वो बिल भी हमने पास कराए। विपक्ष हमेशा से कोऑपरेटिव रहा है, लेकिन तानाशाही मोदी सरकार की रही है। यही कारण है कि राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में कहीं ना कहीं स्पीकर और चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। जिस तरह से ये सेशन चले हैं, 150 सांसदों को बर्खास्त किया है, जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ था, मैं समझता हूँ सरकार का ज्यादा बड़ा दायित्व होता है कि वो सदन को चलाए। अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी का मुझे बयान याद है
कि जिम्मेदारी सरकार की है। विपक्ष पहले भी सहयोग कर रहा था, आगे भी करेगा। अब देखिए, उम्मीद तो यही है कि सुचारू रूप से ये पूरा अब संसद की कार्रवाई भी चले। आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार एक एक करके जो प्रतिक्रियाएं हैं वो एक एक करके सामने आ रही हैं। आलोक शर्मा जी मेरे साथ में, राज शर्मा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। राज शर्मा जी, आंदोलनकारियों के इस बड़े प्रदर्शन के बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, ये तो बात अच्छी है, मगर बस ये अफसोस रहेगा कि बच्चों के संग जो व्यवहार हुआ वो इतिहास के पन्नों में लिख जाएगा। यही बात करनी थी ना, बच्चे लोग भी यही चाह रहे थे। और जैसा कि हमारा तो देखिए, हम विपक्ष के लोग हैं, हमारा तो एक ही धर्म है कि सरकार सही काम करें उसका साथ देंगे, सरकार जरा सा भी टेढ़ा चलेगी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और मैं इस बात का खुशी दर्शाता हूं कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी का हो जाना चाहिए। ये ऐसा आंदोलन था जिसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए था, मगर ये कब होता जब सरकार में समझदार लोग बैठे होते। अगर सरकार में समझदार बैठे होते, जिस तरह से यूपीए में जब अन्ना हजारे ने अनशन करा था, हम 10-11वें दिन में पहुंच गई थी सरकार वहां पे, और फिर उन्हें जेल से भी छोड़ दिया गया था। देखिए, नजाकत को समझना चाहिए। और कोई भी सरकार, अगर हम आज अपनी सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, अपनी सरकार से अपना दर्द नहीं कह सकते, तो मुझे लगता है ऐसी सरकार पे लानत है, क्योंकि हमने चुना किसके लिए? हमारा माई बाप कौन है? सकते हैं। इसीलिए देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद आगे आकर के इस्तीफा दे दिया है और इसी बात को लेकर के तमाम सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जिद भी कर रहे थे कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हमें उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और यही बात राहुल गांधी की तरफ से भी कही जा रही थी जब जितेंद्र जी उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे कि आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लाना होगा, तब हम प्रदर्शन से हटेंगे। अब ये तमाम चीजें हो गई हैं। सोमवार से एक बार फिर से जब संसद का कार्यकाल रिज्यूम होगा, तो क्या उस वक्त पर आप लोग सरकार के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? कामकाज हो पाएगा तब? देखिए, मुझे लग रहा है कि सोमवार से जब शुरू होगी तो आज उसके बारे में अगर कुछ बोलना है तो वो जल्दीबाजी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ से कहता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से भी सरकार की विपक्ष की तरफ से भी कहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी का अपने आप अगर सूझ देना, ठीक है वो लेट आए, अब इस पे नहीं जाना है, जो हुआ सो हुआ। अब डोंट रिकॉल पास्ट, दैट इज डोंट रिकॉल यस्टरडे, दैट इज पास्ट। तो अब ठीक है, जो भी हुआ मंडे को देखा जाएगा कि मंडे को अब क्या है, वो नई परिस्थितियां क्या बनती है हमारी। अच्छा, राज शर्मा जी। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ में हैं, आपका बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव जी, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया इस आंदोलन के बाद में, क्या कहेंगे? देखिए, ये छात्रों के सामने ये इस्तीफा आज नहीं बल्कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और मैं समझता हूं इसके लिए पूरे देश के युवा बधाई के पात्र हैं जिन्होंने लगातार इस आंदोलन को चलाया। और हम अपनी पार्टी की ओर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने भी इस छात्रों के इस आंदोलन को बहुत मजबूती देने का काम किया। जी अच्छा धर्मेंद्र जी, क्योंकि जिस रूप में बड़ा आंदोलन चल रहा था, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के तमाम सांसद, आप या अखिलेश यादव, सभी लगातार इस प्रदर्शन में शामिल रहे, इसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये आने वाले वक्त में मुद्दा और गरमाएगा और संसद में भी क्या अब कार्रवाई सुचारू चलेगी? देखिए, संसद में मैंने पहले दिन कहा था, ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि सरकार चाहेगी तो सदन सुचारू चलेगा ही चलेगा। अगर इसी काम को एक हफ्ते पहले कर दिया होता सरकार ने, तो एक हफ्ता खराब नहीं होता संसद का। सरकार खुद संसद नहीं चलाना चाहती है। यही बात तो हम लोग एक हफ्ते पहले भी कह रहे थे, यही बात तो छात्रों ने एक हफ्ते पहले कही थी, यही बात सोनम जी ने अपने आमरण अनशन में भी कही थी, यही बात तो कह रहे थे, जो बात सरकार आज मानी है। अगर इसको एक हफ्ते पहले मानी होती तो शायद संसद सुचारू रूप से चल रही थी, और पहले चले होते तो नौजवान जो महीनों से परेशान है, जंतर मंतर से लेके देश के अलग अलग इलाकों में, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या अब ये आंदोलन अब खत्म हो जाएगा धर्मेंद्र जी, या फिर ये आंदोलन अभी भी जारी रहेगा? फैसला तो छात्र लेंगे, इसका फैसला तो जिन्होंने आंदोलन शुरू किया, जो छात्र फैसला लेंगे। हम समाजवादी लोग तो जो नौजवानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे मजबूती से लड़े, चाहे वो सड़क हो चाहे वो संसद हो, और आगे भी लड़ेंगे। ये तो एक पड़ाव था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नौजवानों की मांग थी, एक पड़ाव है, चलिए जीत हुई नौजवानों को, उनको जितनी बधाई दे उतनी कम है, लेकिन मुद्दे तो देश के सामने बहुत सारे हैं। तो क्या ये मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव का भी मुद्दा रहेगा समाजवादी पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए? देखिए, सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का नहीं है, इसको आप लोग चुनाव से जोड़ के इस मुद्दे की गंभीरता और गहराई को कमजोर ना करिए। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। पूरे देश के नौजवान, जो बच्चे अभी 18 साल के भी नहीं हुए,
जो अभी टीनेजर्स बच्चे हैं उनका विश्वास सिस्टम से उठा, ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। सवाल है उन बच्चों का सिस्टम पे भरोसा रहना चाहिए, उनको ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद रखनी चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए सरकार पे। लेकिन आज जब पूरे देश में सरकार घिर गई तब जाके इस काम को किया है। आखिर यही काम पहले कर दिए होते तो शायद हमारे जो 20 बच्चों ने जान दी है, सुसाइड किया है, शायद उन बच्चों की जान न गई होती। आज इस्तीफे के बावजूद हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि हमारे नौजवान बच्चे, जो 20 बच्चों ने सुसाइड किया, वो मामूली बात नहीं है। उन परिवारों की खुशी नहीं लौट सकती है। ये सरकार को पहले से सोचना चाहिए था। क्या अब इस इस्तीफे के बाद में विपक्ष ये कहा जाए संतुष्ट है? नहीं, अभी मैं इस बात को कतई नहीं कहूंगा। जब तक हमारे छात्र नौजवान संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मैं पूरे विपक्ष की बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से कह सकता हूं, हमारी पार्टी तब तक किसी भी कीमत पर संतुष्ट होने वाली नहीं है। जब तक हमारे नौजवान, हमारे छात्र, हमारी छात्राएं संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हमारी पार्टी संतुष्ट होने नहीं जा रही है। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। इंडिया डेली से खास बातचीत में उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि ये आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ी जीत जरूर है, लेकिन उन बच्चों की जिन्होंने इस पूरे आंदोलन के दौरान या नीट परीक्षा पेपर लीक के दौरान जिन बच्चों ने अपनी जान को गंवाया, वो उनके साथ में जरूर न्याय होना चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी की तरफ से बयान दिया गया है और सीजेपी ने कहा कि हमने कर दिखाया। कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, सीजेपी की तरफ से बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा हमने कर दिखाया। तो इस पूरे प्रदर्शन के बीच में ये बड़ी बात जरूर कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि देखिए, कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होंगे, दरअसल ये आंदोलनकारियों की एक बड़ी जीत के तौर पर अब यहाँ पर इसे देखा जा रहा है। सीजेपी का ये बड़ा बयान है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई कि हमने कर दिखाया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।